बाकी जिनके क्वेश्चन तो क्या हाल है सबको, आपकी सारे ठीक हो गए। तो फाइनली भाई आज हम कर रहे हैं बहुत दिनों बाद Q&A, क्योंकि हमने इतने दिनों से नहीं किया था, इसलिए हम बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। ये कोई वैसे बात नहीं बनी। तो बाकी होप कि सारे ठीक होएंगे, सारे मस्त होएंगे, ज़िंदगी के नज़ारे ले रहे होंगे। बाकी हम अब इंडिया की ट्रिप मार आए हैं बढ़िया सी। वैसे तो मेरी ट्रिप सिर्फ 1 महीने की प्लान थी, पर वहाँ पे जाके मेरे प्लान बदल गए और 2 महीने की होगी। तो बहुत लंबी ट्रिप लग गई, पर इट्स वर्थ इट, क्योंकि मैं गया था प्रॉब्लम 4 साल बाद गया था। कुछ भी प्लान नहीं था, बाइकिंग एंगेजमेंट सारा कुछ, तो उस करके फिर मैं एक्सटेंड कर ही लेते, सब सारों ने एक्सटेंड कर ली। तो हम शुरू करते हैं Q&A। मैंने कल स्टोरी अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे कि लेट्स डू Q&A, क्योंकि बहुत टाइम हो गया किसी से बातचीत नहीं हुई और मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा, क्योंकि इतनों के मैसेज आते हैं, फिर आगे आगे सबके क्वेश्चंस बढ़ते रहते हैं। तो इस करके मैं लेट्स डू अ Q&A, वो इजी रहेगा बहुत सबके लिए। बाकी जिन्होंने अब तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, क्योंकि वहीं पे मैं Q&A करता था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर देता हूँ, पर इस बार मैं कहा वीडियो बना लेते हैं, तो इस बहाने वीडियो भी बन जाएगी। ये सारे आए हुए हैं, तो मैक्सिमम सबके रिप्लाई करेंगे। आज यहीं बैठे हैं, आज हम फ्री है, आराम से चिल मारेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, एक तो आईडीज के नाम, तो नाम बड़े अजीब से रखे हैं, तो हाँ। और बाकी एक और बात, पहले Q&A शुरू करने से पहले तो हम थोड़ा बहुत, जो मेरे रूम के साथ एक छोटा सा रूम है, वो हम थोड़ा बहुत सेटअप कर रहे हैं। एक बार प्रॉपर सेटअप हो जाएगा, प्रॉपर एक तरह का लाइट्स वगैरह लगाएंगे, सोच रहा हूँ मैं, बाकी क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो फिर आपको इसका यहाँ इस रूम का भी छोटा सा टूर देगा। अभी तो सिर्फ टेबल एंड चेयर सेट करिए। जब हम शुरू करते हैं Q&A, तो पहला क्वेश्चन है भाई, वन एंड ओनली नाम है आईडी का। मैं से नाम नहीं बोलने लगा किसी का, ये नाम ही यही है, वन एंड ओनली 187। हाउ टू फाइंड जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होता है दिमाग में बंदे के, कि वहाँ जाके जॉब कैसे ढूंढेंगे। कंसर्न्ड क्वेश्चन भी होता है हर स्टूडेंट का। तो सबसे पहली चीज तो स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं जिसे हम रेफरेंस। तो अगर आपको रेफरेंस से जॉब मिल रही है तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, पर आपको रेफरेंस अपनी स्ट्रॉन्ग चाहिए। जो भी आप जिनके पास आप जा रहे हो, फ्रेंड्स वगैरह या जो भी रिलेटिव्स, जैसे उनके लिंक्स होएंगे, कोई नोन होएगा, कोई रेस्टोरेंट वाला नोन होएगा, कोई किसी ग्रोसरी स्टोर वाला नोन होएगा, तो वहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी इंडी और फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, गम ट्री आप कह सकते हो, ग्लास टू, सिंपली हायर्ड होगी। बाकी अगर जॉब्स नहीं मिल रही, शुरू में आप आके DoorDash, उबर वगैरह ये सब चीजें कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने अपना अकाउंट सेटअप करना और दैट्स इट, खत्म। अगला क्वेश्चन है भाई हिमांग 12 से, कि इंडियन डिप्लोमा इज एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते कि इंडियन डिप्लोमा, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपको यही पूछेंगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप ये किस चीज की क्वालिफिकेशन है, तो इंडियन डिप्लोमा मतलब क्या के यहाँ शो करोगे कि मैंने क्या किया, क्योंकि मतलब नहीं होता एलिजिबल। बाकी डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। अगला क्वेश्चन है भाई सौरभ भाई, तो भाई आपको कैसा लगा इतने दिनों बाद घर पे आके सबको देखकर मिलकर। तो भाई वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती कैसा लगा, क्योंकि वो अलग ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं कभी घर से दूर रहा नहीं, एकदम से बाहर चला गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर पार, इंडिया के पार, 7 समुंदर पार, 4-5 साल बाद घर आए, तो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस, मतलब अच्छा लगता है बहुत। अगला क्वेश्चन है भाई इट्स प्रजाबाद से, भाई यूटीएस यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ अकोमोडेशन मिल जाएगी सिडनी में। तो भाई यूटीएस यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब यूटीएस, मैक्वेरी, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आती है। तो ये 2-3 जनों का औरों का क्वेश्चन भी आता है कि अकोमोडेशन कैसी है, अकोमोडेशन कैसे मिलेगी इन केस अगर आपका यहाँ कोई नहीं रहता, कोई नो नहीं, समझ लो आपको कोई नहीं जानता ऑस्ट्रेलिया में और आपको आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबको यही होता है, वहाँ पे रहेंगे कहाँ पे, कैसे अकोमोडेशन होगी, कैसे लिंक्स। तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने लगा, जो कि एम्बर एक अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म है स्पेशली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मैं बात नहीं कर रहा, जितनी भी कंट्रीज में मोस्टली यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज और जहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली प्रेफर करते जाना, वहाँ पे आपको इनकी अकोमोडेशन अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें कि क्या ऐसी क्या खासियत है जो कि एम्बर ही अकोमोडेशन हम चुने, तो एक तो ये रिलायबल है, ऑनलाइन बैठे बैठे घर पे काम हो रहा है, ये नहीं कि आपको किसी से मिलना जाके, और अफोर्डेबल कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्राइसेस ऑफ द मार्केट। बाकी अगर हम बात करें एम्बर स्टूडेंट की कि हाउ इट वर्क्स, तो एम्बर स्टूडेंट बहुत 3 इजी स्टेप में काम करना है। आपको अपनी अकोमोडेशन देखनी, पहले तो आपको अपना एरिया डालना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, सॉरी, वहाँ पे आपको दिखा देगा उसकी नियरेस्ट लोकेशन, और साइड में मैप्स बनाएगा कि यहाँ पे आपको चीप मिल रही है, आपको हाई मिल रही है। अगर आप सिंगल में रहना चाहते हो, मतलब अपना प्राइवेट रूम चाहिए, उसकी भी। अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हो, उसकी भी। अगर आप समझ लो कि आप दोस्तों के साथ आ रहे हो, 3-4 दोस्त इकट्ठे हैं इन केस, तो उनके लिए भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती है। 24/7 असिस्टेंट अवेलेबल रहती है इनकी। रूम का प्रॉपर 3D व्यू मिलेगा आपको लेने से पहले, प्रॉपर है, एक डिटेल्स है, बॉन्ड होएगा, लीज आपको मिलेगी, सारा कुछ प्रॉपर एग्रीमेंट बना होता है, और 100% वेरीफाइड लिस्टिंग्स होती है। तो इस करके कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जब एम्बर स्टूडेंट खोल लो, अपनी अकोमोडेशन बुक करो, यूनिवर्सिटी का नाम डालो और आ जाओ बैग उठा के। सबसे बढ़िया सोल्यूशन बता दिया मैंने अब अकोमोडेशन का। बाकी मैं आपको अभी सर्च करके बताता हूँ। अब जैसे अब हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, हमने सर्च किया मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, तो उसके आसपास यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई अवेलेबल, चेक कर सकते हो इस प्रॉपर्टीज में। ये
फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको, पेट फ्रेंडली है कि नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि पर्सनल पे डिपेंड होती है कि वो कैसी अकोमोडेशन चाहता है। किसी को शेयरिंग में नहीं रहना, किसी को सारा, सबकी अपनी अपनी। हम एक और सर्च कर लेते हैं, हम सर्च करते हैं एडलेड में सर्च करा हमने ये, तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ के पास आ गई। और ये सारा रेंट पर वीकली पर मंथली प्रॉपर सारा कुछ दे रखा है डिटेल में सारा कुछ, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। तो बहुत ही स्टेप है, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे रखा है। और ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन भाई मैंने आपको बता दिया अकोमोडेशन का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक भाई ने पूछा, भाई यूनिवर्सिटी की फीस निकल जाती है कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन लट्रॉब यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न। चीज़ की मैं एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बारी दे चुका हूँ कि यार ऐसे नहीं होता कि मैं आपको बता दूँ यहाँ बैठे बैठे यूनिवर्सिटी की फीस निकल जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी एक तरह की समझ लो कोई लिमिट नहीं है। कमाने वाले भाई हफ्ते के सिर्फ 800 भी कमा रहे होंगे, और कमाने वाले हफ्ते के सिर्फ एक वीक की बात कर रहा हूँ मैं, $1500 तक भी ले जाएगी उससे ऊपर। पर डिपेंड करता है, अगर आप कमाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप पढ़ाई की तरफ टाइम नहीं दे पाओगे, अगर आप पढ़ाई की तरफ टाइम दोगे तो काम की तरफ। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। बाकी इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जतिन शर्मा भाई का मैसेज है, भाई हमने अगर मिले नहीं, बाकी लव टू वॉच यू, थैंक यू ब्रो, कोई नहीं अगली बार पक्का मिलेगा, टेंशन की बात नहीं। सागर भाई का क्वेश्चन है, इज देयर एनी बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू रीजनल सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जब आप PR के टाइम करते हो तो आपको 5-10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं हमेशा रीजनल के रहने में। और भी बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर मेन बेनिफिट PR रिलेटेड तो यही बेनिफिट है। जतिन नरवाल का क्वेश्चन है, भाई वाई योर ब्रदर इज गोइंग टू कनाडा। तो वो भाई अभी नहीं जा रहा, वो 4 साल के गए हैं, तो वहीं पे उसकी सेटिंग होगी, वहीं पे वो परमानेंट रेजिडेंस बन गया। तो अब वो क्यों सोचेगा, वो पहली बार नहीं गया, वो आया था मेरी तरह ही वापस, NRI एक तरह लगा लो, वो तो NRI है, चलो मैं नहीं अभी NRI हुआ। जुनेद आइबर 15 का क्वेश्चन है, भाई इंटर में एक फेल हुआ, वो क्लियर करके आ सकते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया। हाँ क्यों नहीं आ सकते, इट्स फाइन यार, फेल पास तो चलते रहेगा, बाकी ऐसी कोई इशू नहीं आता कि आप फेल हो कि पास हो, पर हाँ आपको एट द एंड पास ही होना पड़ेगा, वही सर्टिफिकेट आप वहाँ शो कर सकते हो। भाई सचिन का क्वेश्चन है, हाउ इज वेंटवर्थ कॉलेज। वेंटवर्थ कॉलेज ऐसे मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं गया नहीं, बाकी वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं क्योंकि मैं वेंटवर्थ से ही पढ़ा हूँ, पर मैं वहाँ गया नहीं, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी। 1-2 बारी मैं कैंपस गया हूँ, वो भी सिर्फ गेड़ा मारने, चक्कर काट के वापस आ गया। तो बाकी मुझे पता नहीं वहाँ क्राउड कैसा आता है, स्टूडेंट कैसे हैं ज़्यादा। दृष्टि ग्रोवर क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्स है, जो मर्जी वालों कैसे हो गुंजी, यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर, थैंक यू मीन्स अ लॉट। टॉक्सिक जाट ब्रो, मेरे इंटरमीडिएट में 53% मार्क्स आए, वीज़ा लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, प्लीज़ आंसर। हाँ भाई लग जाएगा, मेरे भी इतने ही आए थे, मेरे भी कोई 80% नहीं आए थे भाई, मैं भी 50-60 वाला ही हूँ। अमरिंदर सिंह का क्वेश्चन है, भाई ट्रेड कोर्स करने से PR मिलती है। हाँ भाई मिलती है, क्यों नहीं मिलती ट्रेड कोर्स, बल्कि ट्रेड कोर्स से थोड़ी इजीली भी मिल जाती है और स्कोप थोड़ा अच्छा होता है ट्रेड कोर्स का। नितिन IG का क्वेश्चन है, भाई आपकी एज क्या और आपकी शादी का क्या विचार है। भाई मेरी अभी एज 23 है, अभी तो अभी 5-6 साल बाद सोचेगी शादी का क्या विचार है। कुणाल रोर का मैसेज है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ज़्यादा दे रहा है या रिफ्यूज़ल। तो भाई रिफ्यूज़ल रेट आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अब दिसंबर के एंड में बहुत सारे वीज़े इकट्ठे आ रहे हैं जो कि हमने सुना। बाकी अक्टूबर और नवंबर में रिफ्यूज़ल रेट बहुत आया था ऑस्ट्रेलिया का, स्पेशली स्टूडेंट वीजेस का। हेवन चिराग का क्वेश्चन है, ब्रो मंथली इनकम इन ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट। सो इट डिपेंड्स, अगर हम बेसिक लेके चले आपकी कि आप कितने कमा सकते हो एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। नॉर्मल स्टूडेंट कमाएगा $800 से $1000, तो मंथली इनकम आप अपने आप लगा लो $4000 कुछ होगी एक मंथ की। एक वीक की अराउंड होगी $800 to $1000 अगर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट लेके चले, क्योंकि इतने में तो आपका खर्चा ही चलेगा ना, मिनिमम खर्चे चलेगी इसमें। मेहदी बंगाश का रिस्पॉन्स है, थिंक टू आस्क बट लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम सिडनी, लव फ्रॉम इंडिया, जहां मर्जी से लगा लो, बस लव लव लव। मिस्टर प्रताप का क्वेश्चन है, व्हाट्स योर एज। तो भाई मेरी एज है 23। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ इज लाइफ आफ्टर कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, हाउ डू यू फील इमोशनली एंड मेंटली। इसका ना मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या होएगा, पर मैंने शुरू में बस मुझे एक ही डिफरेंस फील हुआ कि यहाँ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगले दिन सुबह उठा था, मैं ब्रेकफास्ट की उसमें आस में था, या मैं ब्रेकफास्ट करने, पर मुझे बाद में याद है नहीं भाई हम ऑस्ट्रेलिया आ गए, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा घर पे क्या पड़ा है। इमोशनली और मेंटली बाकी बहुत चीजें, पर मैंने इतना कभी सोचा नहीं। बाकी सोचने को तो यार बहुत कुछ है, बाकी इट्स फाइन। बस मुझे ये याद रहा कि मेरी इंडिया की ट्रिप बहुत बढ़िया रही, मैं घर वालों से मिला, अपने भाइयों से मिला, सारों से मिला। शिवम का क्वेश्चन है, क्या हम 55% पर भी ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं बैचलर्स में। जी आ सकते हो, बाकी आपकी एजेंट पे डिपेंड है, आपकी फाइल कितनी स्ट्रॉन्ग बनाता है वो, क्योंकि मेन थिंग सारी एजेंट पे डिपेंड होती है, वो आपकी SOP जो कि होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो कितनी स्ट्रॉन्ग बनती है। हर्षी का क्वेश्चन है, बेस्ट प्लेस टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड फ्यूचर इफेक्ट फॉर PR। सो अगर हम अभी की सिचुएशन के हिसाब से लेके चले तो बेस्ट प्लेस हम मानते हैं पर्थ एडलेड वाली साइड, क्योंकि वहाँ पे अभी
इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे PR थोड़ी सी ईजी है एज कम्पेयर टू सिडनी और मेलबर्न। आईहर्स का क्वेश्चन है भाई, अब जैसे अब क्रिसमस की हॉलीडेज है तो क्या यूनिवर्सिटी और एम्बेसी वालों का काम चल रहा होता है? यूनिवर्सिटी तो बंद हो जाती है और ऑफिस सारा कुछ बंद हो जाता है आफ्टर 18th और 20th ऑफ दिसंबर, और फिर जाके खुलता है फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ जनवरी में। बाकी मुझे एम्बेसी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। बाकी एम्बेसी भी 1 या 2 वीक्स के लिए तो बंद होती होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, तो इस करके। हैरी पुजवाल का क्वेश्चन है भाई, डेली वीडियोस क्यों नहीं डालते? यार डेली वीडियोस मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ, कभी कभी अपने आप को बोलता हूँ यहाँ डेली वीडियोस डाला करो, पर वो काम में इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना, उसके काम के प्रेशर में क्रश, कि दूसरा काम होता ही नहीं कोई शुरू, तो ये प्रॉब्लम है। जगतार सिंह का क्वेश्चन है, व्हेन यू बैक टू इंडिया घर वालों ने सिर्फ प्यार किया या गुस्सा भी हुए थे? फैमिली बैक टू नॉर्मल? शुरू में मतलब ऐसी बात नहीं है, गुस्सा इतना क्यों ना, क्योंकि मैं वहाँ ये समझ लो अपने घर में एक तरह का कि हाँ बंदा बाहर से आया यार थोड़े टाइम के लिए, गुस्सा हाँ हुए थे, पर इतना वो मेन स्ट्रीम वाले गुस्से होते हैं ना, जो बैट उठा उठा के मारने, वो वाले गुस्से नहीं हुए अभी। ये तो नॉर्मल थिंग्स है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में। ऋत्विक UK का क्वेश्चन है भाई, बेस्ट वे टू कैरी मनी फॉर लिविंग एक्सपेंसिस वाइल ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट? तो $10,000 तक आप लेके आ सकते हो कैश, या उससे अगर आप उससे ज़्यादा या 10,000 लेके आते हो, अगर आप 10,000 से ऊपर लेके आते हो तो आपको इमिग्रेशन को नोटिफाई करना पड़ता है, और शायद इंडिया में भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपने कैश लिया हुआ है। बाकी ये आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो कि आप कितना कैश लेके आ सकते हो। बेस्ट वे तो यही है कि आप कैश लेके आओ, नहीं तो एक वो इंटरनेशनल कार्ड, मैं उसका नाम भूल गया, मैं भी लेके आया था शुरू में, एक्सिस बैंक से मिलता है आई थिंक, फॉरेक्स कार्ड, तो वो लेके आप आ सकते हो। दैट्स द ओनली। बाकी कैश लेके आप आ सकते हो $5-6 हज़ार, कोई नहीं कुछ कहता। बस हाँ, जहाँ से भी आप लोगे डॉलर्स वहाँ से आप रिसिप्ट ले लेना कि आपने एक्सचेंज कराए थे मनी, दैट्स इट। अहमद भाई का क्वेश्चन है भाई, अगर ट्यूशन फीस 28 लाख है, कैन यू मैनेज ओन इन ऑस्ट्रेलिया? सो अगर हम 28 लाख लेके चले, 28 लाख डिवाइडेड बाय समझ लो हम कर ले 51, जो कि 54,901 बनती है पूरे 1 साल की। अगर हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो 1 महीने की बनती है 4500 अगर हम करते हैं 4 वीक्स में डिवाइड, तो 1 वीक की बनती है 1143। तो आपको 1 वीक में सिर्फ फीस के लिए ही $1200 कमाने पड़ेगा, जो कि कमा सकते हो अगर आप इतना ज्यादा पैसे कमाओगे, तो आपका फिर पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप क्या कौन सी पढ़ाई कर रहे हो। तो वो सब चीजें कहने की बातें हैं शुरू में कि हम पढ़ लेते हैं, फीस भी काम भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, पर वो सिर्फ शुरुआत के 2-3 महीने में ही करोगे, उसके बाद आपकी बॉडी जवाब दे देगी कि आप इतना काम नहीं कर सकते। मैनेज थोड़ी बहुत ही आपको घर से मंगवानी पड़ेगी, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे मैं बोल दूं नहीं यार 28 लाख इकट्ठे कर लोगे। इनसे समीर का रिस्पॉन्स आया, कांग्रेचुलेशन ब्रो ऑन योर ब्रदर्स वेडिंग फ्रॉम पाकिस्तान से भाई, तो भाई थैंक यू सो मच। जेनिफर नादर का क्वेश्चन है, इज इट वर्थ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया? सो इट्स वर्थ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू मैनेज योर सेल्फ आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कई बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, ये कई बच्चों को होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे डिपेंड्स कि आप वर्थ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप यहाँ आ ही गए तो दिमाग में आप लेके चलोगे कि हमने इंडिया वापस जाना है, तो फिर वर्थ आपको खुद ही नहीं लगेगी। अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ यार मैंने यहीं पे सेटिंग करनी है, तो फिर आपको वर्थ लगेगा कि नहीं यार वर्थ, तो इट डिपेंड्स। मिस्टर हंडा का क्वेश्चन है, सैलरी साथ के साथ अकाउंट में आती है 1 घंटे की शिफ्ट के बाद? तो भाई 1 घंटे की शिफ्ट तो कोई शिफ्ट नहीं होती। घर से आप जा रहे हो आधा घंटा ट्रैवल करके और वहाँ 1 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो, क्या आप $20-22 कमाओगे? आप वैसे भी 1 घंटे मिनिमम शिफ्ट जो कि है वो 3-4 घंटे की होती है, और जो सैलरी होती है वो वीकली आती है, कई कंपनीज की फोर्टनाइटली आती है, कई कंपनीज की मंथली आती है, तो साथ नहीं आती किसी की भी पे। तो यहीं पे अपने क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो बाकी जिनके क्वेश्चन इस बार नहीं है वो अगली बारी पक्का। आज की वीडियो में यही था, तो फिर मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो। होप कि आपको पसंद आ रही होगी वीडियोस। चंगा ओके, और खींच के रखोगा। ओके बाय।